अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी की खुशियाँ, छोटे छोटे काम और घर की रूटीन जो है वो शेयर किया करूँगी। होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगी। आज जो है वो मैं तकरीबन कोई 15-16 दिन के बाद अपनी अम्मी के घर से वापस आई थी। वापस तो मैं कल शाम को ही आ गई थी, लेकिन जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले तो खाना वगैरह बनाया, फिर नींद वगैरह पूरी की, और आज जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पहला ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, अपने लिए नाश्ता बना लेंगे। अच्छा, मेरा और बच्चों का नाश्ता ना बड़ा सिंपल सा होता है। जो अभी चलें अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं नाश्ता बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप लोगों को हमारी ये मिडिल क्लास की लाइफ की रूटीन अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दिया और साथ में मैंने एक तरफ जो है वो एग्स बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अब चलें, ये जैसे ही तैयार होते हैं तो हम फटाफट से अपना नाश्ता करते हैं। और हमें करने को बहुत ज़्यादा काम है। जब भी है मैं वापस आती हूँ तो मुझे हर जगह की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे जो है वो कोई लेडीज़ में होता नहीं है कि जो घर का ख्याल रखे। बॉयज़ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो घर को साफ़ रखें कुछ, लेकिन वही बात है कि जो जिस तरह औरतें घर को साफ़ रखती हैं उस तरह मर्द नहीं कर पाते। तो दूसरा ये बात है कि वो ज़ाहिर है बिज़ी भी होते हैं, उन्हें अपने काम वगैरह पर जाना होता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये होता है कि जो है खिड़कियों से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाती है। दूसरा ये है कि ये रेंट का घर है, तो यहाँ पर हमारे पास अलमारियाँ वगैरह नहीं है, तो थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम होती है चीज़ों को रखने में, समेटने में काफ़ी जो है वो फैलावा सा रहता है। लेकिन चलें, हम अपनी तरफ से साफ़ करते हैं और करते रहेंगे। तो चलें, अभी पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता रेडी हो जाए फिर हम लोग नाश्ता करते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाश्ता बनकर रेडी हो चुका था और इसी साथ मैंने जो है वो मेरी बच्चियाँ जाग गई थी। एक तो पहले से जाग रही थी, एक बाद में जागी है, तो फिर दोनों को जो है मैंने चेंज करवा दिया। हाय, ये मिर्हा है और ये है अमर जी। अब हम करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद जो है वो हम बाकी कामों की तरफ जाएंगे। यहाँ मैंने बच्चियों को जो है वो फीडर दे दिया था और उन्हें कहा कि थोड़ी देर जो है वो आराम करें ताकि मैं भी अपना कोई काम कर सकूँ। अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ और सबसे पहले जो है मैं अपने बर्तन जो हमारे चाय के गंदे हुए हैं वो साफ़ करूँगी, क्योंकि रात को वैसे मैं बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, तो इसलिए सुबह जो है वो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो इसलिए अभी बर्तन थोड़े ही हैं तो उन्हें साफ़ करते हैं। पहले मैंने सारे जमा कर लिए थे और अब इनको जो है वो वॉश करते हैं। जितना इंसान टाइम लैप्स पर काम तेज़ करते हुए नज़र आता है, काश ज़िंदगी में भी उतना ही तेज़ काम करने लग पड़े तो मेरे हाल में हमारे घर के काम जो है वो हार्डली 5 मिनट में ख़त्म हो जाएं। लेकिन नहीं जी, हकीकत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यही बात है कि आप लोग बोर ना हो, आप लोग तंग ना हो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना ये काम जल्द से जल्द आप लोगों को दिखाया जाए टाइम लैप्स पर। सो इधर मैं बर्तनों की सफाई कर रही थी। बर्तन वैसे जितना मर्ज़ी बंदा रात को साफ़ करके धोए, सुबह अल्लाह जाने इनमें इतनी बरकत कहाँ से आ जाती है कि ये सुबह फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। साथ मुझे बच्चों की तरफ भी जाकर देखना पड़ता था कि कहीं दोनों को शरारतें तो नहीं कर रही। बर्तन धुल चुके थे तो अब जो है मैंने सिंक को क्लीन करना है और इन बर्तनों को अपनी जगह पर रखना है। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को यहाँ से उठाऊंगी ताकि फिर जब मैं सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं सिंक को क्लीन करते हुए। अच्छा, सिंक में क्लीन कर चुकी थी और अब जो है मुझे वो है हर तरफ से झाड़ू लगाना है। अगर तो मैं कहूँ सफाई की बात करूँ तो हर जगह को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो है वो मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलूँगी। जो भी मेरा ज़रूरी काम है वो मैं पहले करूँगी। जैसे कि हम लोगों ने जो अपने बैग्स हैं वो ओपन करने हैं। ये चीज़ें तो जो है वो मैं काफ़ी जो आम ज़रूरत की चीज़ें थी या जो एक्स्ट्रा लिफाफे वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए थे। लेकिन ये देखें, मैंने बैग्स को 2 जगह से ये इनमें सामान इतना होता है कि इनमें से सामान बाहर आ रहा होता है वो बल के। तो एक में जो है वो इस बैग में मेरे कपड़े होते हैं और इसमें बच्चों के कपड़े होते हैं, तो मैं इनको भी अपनी जगह पर वापस रखूँगी। यहाँ पर हमारे पास अलमारियाँ वगैरह तो नहीं है, तो मैं कुछ कपड़े बास्केट्स वगैरह में डालती हूँ, कुछ मैं बैग्स में ही रहने देती हूँ जैसे कि अपने हो गए, ताकि कुछ कपड़े नहीं होते हैं ताकि वो ख़राब वगैरह ना हो। या सबसे पहले मैं इनको रूम में लेके जाऊँगी और फिर इनको बास्केट में डालूँगी, बास्केट्स की क्लीनिंग करेंगे और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप कमरे की कंडीशन की बात करें तो ज़ाहिर है ये रेंट का घर है, तो यहाँ पर प्रॉपर अलमारियाँ वगैरह नहीं हैं। तो हम लोगों के पास जो ज़रूरत का सामान है, जो वक्त के साथ साथ ज़रूरत होता है, वो हम लोग यहाँ लेते रहते हैं और रखते रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ हम इसको मज़ीद अपग्रेड करते रहेंगे इंशाल्लाह। या कोई अच्छा हमें बेहतर घर मिला तो हम लोग ज़ाहिर है शिफ्टिंग भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग काफ़ी टाइम से घर वगैरह ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिला नहीं है। सो ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं। कुछ तो हमारे वो बैग्स वगैरह हैं
टैची केस वगैरह हैं जो जिनमें हम लोग के पास सर्दियों का सामान या कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, और जो बास्केट्स हैं उनमें हमारे डेली यूज़ के कपड़े पड़े हुए हैं। अब जो बास्केट्स हैं उनका मसला ये है कि मैं नहीं थी तो बास्केट जो है वो ऊपर नीचे फुल हुई पड़ी हुई हैं। अब मैं इनको खोलूँगी, इनमें से एक्स्ट्रा कपड़े निकालूंगी और अपने हस्बैंड के लिए एक बास्केट मैंने जो है वो की हुई है अलग से। उनमें एक में उनके कपड़े होते हैं, एक बास्केट में मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं और एक बास्केट में बच्चों के कपड़े होते हैं। सो हम लोग इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सो आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। पहले मैं इन बास्केट्स को खाली करूँगी और इनमें से एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह निकालूंगी, और जो जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं मैं सिर्फ वही इनमें रखूँगी और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दूँगी, उनको किसी बैग वगैरह में डाल दूँगी या फिर उनको सेपरेट करके कहीं रख दूँगी, लेकिन ताकि हमें जो रोज़ के कपड़े हैं, रोज़मर्रा के कपड़े हैं, वो निकालने में आसानी हो। अभी मैं टाइम लैप्स पर लगाकर इसकी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करूँगी। सो स्टे विद मी। यहाँ मैंने एक साफ़ चादर बिछाई और 1 बाय 1 सारी टोकरियों के कपड़े जो हैं वो निकालने शुरू किए। बैग से पहले मैंने कपड़े निकाल के बच्चों की बास्केट में डाले और उसमें उसके अलावा जो बास्केट में पहले मौजूद कपड़े थे उनमें से भी छानबीन की कि कोई ऐसा कपड़ा तो नहीं जो कि फ़िलहाल ज़रूरत ना हो या जो बच्चों को छोटा हो गया हो, तो वो मैंने सेपरेट किए, या जो कोई नए हों किसी ओकेजन पर पहनने वाले हों तो वो भी मैंने अलग कर दिए थे। साथ ही फिर अपने हस्बैंड की टोकरी की भी छानबीन की, उनके भी एक्स्ट्रा कपड़े निकाले और जो उनके डेली यूज़ के कपड़े हैं जो अपने काम वगैरह पर पहनते हैं वो डाले। कुछ अपने कपड़े भी जो है बास्केट में डाले। मेरे अपने ज़्यादातर कपड़े बैग में ही थे क्योंकि सारे बास्केट में पूरे नहीं आ सकते थे, तो जो नए नए कपड़े थे उनको बैग में ही रहने दिया। अच्छा, हमारी जो बास्केट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। ये मेरे हस्बैंड की, ये मेरी, और ये जो है वो बच्चों की बास्केट। इसमें मैंने जो है वो ज़रूरत के कपड़े डाल लिए हैं। अभी मैंने एक्स्ट्रा कपड़े ये निकाले हैं, यानी कुछ जो हैं वो बच्चों को छोटे हो चुके हैं, कुछ जो है वो डेली यूज़ नहीं होते, तो अब इनको जो है वो मैं एडजस्ट करके कहीं ना कहीं पर रखूँगी और फिर जो है वो बाकी कामों को देखेंगे। अच्छा, तो ये साइड जो है वो रूम की हम लोग ऑलमोस्ट क्लीन कर चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो है वो बिस्तर को सेट किया है, उसके ऊपर चादर वगैरह डाली है, बच्चों की बास्केट जो है वो सही की है, और जो है वो अपनी और अपने हस्बैंड की बास्केट में अपने रोज़मर्रा के कपड़े डाले हैं। अभी जो है वो खाने का टाइम हो चुका है और मेरी छोटी बेटी तो सो रही है और मैं और मेरा जाएंगे मतलब दूर से रोटियाँ लेकर आएंगे। सालन हम लोगों ने रात को ही बनाया हुआ था, तो इसलिए सालन जो है वो हम करेंगे गर्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो है वो मिलते हैं खाने के टाइम पर। सो स्टे ट्यून। चलो मेरा चलें दुकान पर, तंदूर पे जाएं। हाँ, तंदूर पे जाएं ना, रोटियां लेकर आएँ। आपके जूते कहाँ हैं? वो है, आपके जूते पहन कर आओ जल्दी से। सो अब जो है वो हम जाएंगे तंदूर पर। पहन नहीं आपने जूते पहन नहीं आपने? चलें हम? ठीक है जी, अब हम चलेंगे। काका ने अपने मुंह पर मार्कर लगाए हुए हैं, मैं काकी का मुंह भी वॉश करूँगी और फिर हम जो है वो तंदूर पे जाकर रोटियाँ लेके आएंगे। तंदूर से मैं नान ले आई थी और साथ में दही भी लाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा क्यों ना साथ लस्सी बना ली जाए। इधर मैंने जल्दी जल्दी साथ लस्सी बनाई, सालन को गर्म किया, प्लेट में डाला, दस्तरखान बिछाया और उस पर रखा सारा कुछ। रोटियां हम तंदूर से ले आए थे और साथ मैंने सालन भी गर्म कर लिया। साथ मैंने बनाई अपने लिए लस्सी और साथ मिर्हा को भी लस्सी दी है पीने के लिए। सो भी हम खाना खाएंगे और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इंशाल्लाह आगे डीप क्लीनिंग की वीडियोस और बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरा पहला व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सो बस यही मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखिएगा व्लॉग को एंड तक, और अल्लाह हाफिज़, फिर बाय बाय। और ये भी आकर आ गए हैं, बाय बाय।